हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ पाठक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी कोडिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में मैथ्स की प्रैक्टिकम फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डीएलएड कोर्सेज में हमें बनानी होती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये फाइल बना सकते हैं, क्या इसका टॉपिक्स है, किस तरीके से बनाना चाहिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टॉपिक, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक क्या कह रहा है? कलेक्ट कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। ये हमारा जो प्रैक्टिकम है डीएलएड कोर्सेज जो डाइट की तरफ से एससीईआरटी ने दे रखा है नोटिस, उसका ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड बुलेट पॉइंट है। उसमें क्या दे रखा है कि कलेक्ट कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट बैंक रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स that give maximum income in a given period of time across 3 banks for different age group। ठीक, मतलब क्या है कि जो हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या बैंकिंग रेट्स है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, और कौन कौन से हमारी डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स है, उसमें क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या हम पे अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे हम अपने अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, मतलब थ्रू दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सब हम आप इस वीडियो में देखेंगे। पहला है बैंक रेट। आप गाइस साथ के साथ ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो बैंक रेट, इसमें पहले क्या क्या लिखना है हमें, तो बैंक रेट क्या होता है उसके बारे में देख लेंगे। बैंक रेट जनरली क्या होता है, जो हम शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं, बैंक दूसरे बैंक को पैसे देता है, तो वो जो बैंक रेट इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। यहाँ पे सिंपली लिख रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, बैंक रेट का दूसरा नाम होता है डिस्काउंट रेट। क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट इसका क्या है, हमारा अनदर नेम है। फिर हमारा आता है ये रफ, ये फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि जैसे बैंक रेट, जैसे देख रहे हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई को पैसा देते हैं। कभी कभी मतलब आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, या डिफरेंट बैंक्स को भी जरूरत पड़ जाती है। तो वो जिस रेट पे पैसा देते हैं, जिस ब्याज पे देते हैं पैसा, उस रेट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, अनसिक्योर्ड रहता है जनरली, ये जनरली अनसिक्योर्ड रहता है। जैसे आप इसमें और ये लिख सकते हो इस फाइल में, जैसे कि क्या क्या हमारे प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन से बैंक की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है। जैसे कि अभी हमारा जो बैंक रेट, करंट बैंक रेट चल रहा है वो क्या है, 4.25%। इतना बैंक रेट हमारा चल रहा है। फिर डिफरेंट पॉलिसीज़ क्या है, हम ये बता सकते हैं कि हमारी ये पॉलिसीज़ हैं। तो डिफरेंट पॉलिसीज़ जैसे हमारा टर्मिनोलॉजी जैसे दिख रहा है, ये आप बना सकते हो। टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके रेट्स क्या है। जैसे पॉलिसी रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एमएसएफ होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट्स वगैरह होते हैं। तो इन सब के आपको रेट वगैरह बता सकते हो। इतना डीपली में कुछ पूछेगा नहीं इसमें, सिंपल में क्या होती है, फाइल वगैरह बनानी होती है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे कि टीचर हमारा क्या हो जाए, अंडरस्टैंड कर सके। फिर इसके बाद हम बता सकते हैं इसमें कि बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट कितने टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे। तो बैंक अकाउंट जनरली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सेविंग होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। सेविंग पे क्या होता है, हमारे ट्रांजैक्शन वगैरह लिमिटेड होते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, जनरली हमारे बिजनेसमैन वगैरह इसको यूज़ करते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह मिलती है। तो इसको मैंने आगे यहाँ लिख रखा है, समझा रखा है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं आप अपने सेम फाइल में एज इट इज़। फिर इसके बाद आता है हमारा पब्लिक बैंक। जो पब्लिक बैंक के रेट्स हैं, पब्लिक बैंक के क्या क्या रेट्स चल रहे हैं वो इसमें दिख रखा है। जैसे ये तो हमारे मेजर्स, हमने जो भी नॉर्मल हमारे जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, हमने 3-4 एग्जांपल ले रखे हैं। तो आप सिमिलरली, जरूरी नहीं है कि यही बैंक ले, आपकी अपनी मर्जी है, कोई से भी हमारे गवर्नमेंट बैंक ले लीजिए, 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिए, उनके क्या क्या मिनिमम बैलेंस कितने पे खुलता है और उसका रेट क्या चल रहा है, तो आप ये बता सकते हैं इसमें। फिर ऐसे ही हम जैसे पब्लिक बैंक ले रहे हैं, तो हम प्राइवेट बैंक का भी एग्जांपल देके बता सकते हैं। जैसे इंडसलैंड बैंक है, डीसीबी है, आरबीएल है, एचडीएफसी है, ऐसे हमारे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, एक्सिस बैंक है। ठीक, तो इस तरह से तुम कैनरा बैंक है, इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट बैंक के एग्जांपल लेके पॉइंट्स को समझा सकते हैं और उसके क्या पर एनम क्या रेट चल रहा है वो बता सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझते रहिए। इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे क्या होता है कि क्या हमारे ऐसे प्लान है जहां हम इन्वेस्ट कर रखते हैं पैसा, जिससे कि हमारा पैसा हमें अच्छा मुनाफा हो वहाँ से और हमारी अच्छी ग्रोथ हो। तो बहुत सारे हमारे पास इस तरह के स्कीम्स होते हैं। जैसे कि पहला दिख रहा है आपको SSY।
SSY क्या होता है? सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कन्या के लिए होता है, जो लड़की गर्ल चाइल्ड होती है उसकी एजुकेशन वगैरह के लिए, जैसे वो मैच्योर हो जाती है तो उसकी मैरिज वगैरह के लिए वो स्कीम्स होती है। इसमें मिनिमम अमाउंट दे रखा है और टाइम ड्यूरेशन वगैरह 21 साल तक के लिए होता है। 21 साल के होने के बाद हम पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे हमारा सेकंड है SCSS, मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स दे रखे हैं कि करंट रेट इसका 7.40% चल रहा है और मिनिमम अमाउंट इसमें कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम अमाउंट हमारी 1000 रुपये, मैक्सिमम हम आपके कितना तक लगा सकते हैं, 15 लाख तक लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा PPF। PPF ये तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव है और अभी आपको जान के हैरानी होगी कि ये 7.10 है ना, अभी फ़िलहाल में गवर्नमेंट ने इस PF रेट को हमारा बढ़ाया है। कितना कर दिया? अप्रोक्सीमेटली 8.50 के अराउंड इन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया रेट। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है और ये फुल सरकारी सपोर्ट होता है इस पर PF, इसमें पैसा डूबता ही नहीं है, फुल सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहती है। तो PF हमारा अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके बाद आता है KVP में किसान विकास पत्र, तो सिंपली हमारा फार्मर से रिलेटेड वगैरह होता है, तो ये भी हमारा फार्मर्स वगैरह के लिए अच्छी स्कीम्स है, वो इसमें पैसे लगा सकते हैं। 5 ईयर NSC, 5 ईयर NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है ये। इसमें हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती और इस पर TDS वगैरह ही नहीं करता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, वो जो कटता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं कटेगा, मतलब उस पर भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा। फिर इसके बाद आता है टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट मतलब FD कराना होता है। FD मेरे लिए वैसे इतना अच्छा नहीं है, FD से अच्छा अपना क्या है, FD अगर करोगे तो ज़्यादा टाइम के लिए करो, लंबे समय के लिए। ये शॉर्ट टाइम के लिए उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर कोई FD में स्विच कर रहा है तो उसे लंबे टाइम के लिए करना चाहिए। मिनिमम अमाउंट इसमें कुछ नहीं, 1000 रुपये भी पे भी हम FD करा सकते हैं। फिर आपका ये है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, वही जो हमने ऊपर पढ़ा ना डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, उसका ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू ये हम चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं कि ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है। तो ये आप सेम फाइल में बना सकते हैं अपना अलग से सेक्शन टेबलेट फॉर्मेट में, इस तरीके से सेम बना लीजिए। फिर हमारा आता है वही जो हमने ऊपर एक्सप्लेन करा, इसी सब का ओवरव्यू था। PMOI क्या होता है, RD क्या होता है। RD सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रिकरिंग डिपॉजिट या जिसे कहते हैं हम रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, हर महीने मतलब हमारा एक बैंक से टाइप हो जाता है कि मेरे को मान लो 1000 कटवाना है, तो 1000 हर महीने खुद ही हमारे ऑटो डिडक्ट होते रहेंगे और उस पर भी इंटरेस्ट हमारा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा होता है, RD वाला बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है इसमें पैसों की। फिर हमारा सेविंग पता ही है, PMVY, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ठीक, ये प्रधानमंत्री की योजना होती है और ये कोलैबोरेटेड है किसके साथ, LIC के साथ कोलैबोरेटेड है। मिनिमम अमाउंट दे रखा है, मैक्सिमम अमाउंट दे रखा है, ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट है सीनियर सिटीजन के लिए। ये सब तो हमारा जो हमने ऊपर डिस्कस करा, ये हमारा कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी जनरली कर सकता है, स्टूडेंट है, एडल्ट है, सीनियर सिटीजन कोई भी। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सीनियर सिटीजन से बुढ़ापा वगैरह आ जाता है तो कई मतलब उनके मतलब बच्चे वगैरह हो गए तो साथ नहीं देते, तो उस समय उन पर भी कुछ होना चाहिए ना पैसे वगैरह, जिससे वो आप आगे अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके। तो उनके लिए क्या क्या डिफरेंट स्कीम है, तो सबसे बढ़िया स्कीम है SBI वी केयर डिपॉजिट। SBI वी केयर डिपॉजिट के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ये बढ़िया। इस पर इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, 6.2 इंटरेस्ट रेट है, FD टाइप की होती है ये। फिर इसके बाद HDFC सीनियर सिटीजन केयर फंड, जिस तरीके से SBI का है SBI वी केयर, तो इसी तरीके से HDFC इज़ वन ऑफ द टॉप बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर में बहुत तगड़ा बैंक माना जाता है ये। तो HDFC सीनियर सिटीजन का भी हमारा इसमें देख सकते हैं आप। ठीक, बेसिस पॉइंट वगैरह देखें, 5 साल के लिए ये वो होता है, तो इसे हम आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेते रहिए। फिर इसके बाद रहता है ICICI गोल्डन ईयर्स FD फॉर सीनियर सिटीजन। तो ICICI बैंक की तरफ में भी उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए लुक्रेटिव ऑफर निकाल रखा है, तो गोल्डन पीरियड वगैरह ये भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और सबसे ईजी लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में, और इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप पूरा वीडियो देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ के साथ। फिर इसी तरीके से हमारा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स SCSS। और हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है,
आइए आप सिंपल स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंसर वगैरह आते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं हमारे ऑनलाइन, आप उस पर इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आप हिंदी में भी उसे लिख सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, इंग्लिश में है ये, आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये CSS वाला है, मतलब SCSS, ये पूरा हो गया हमारा, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। फिर मेनली कंक्लूजन क्या है हमारा, कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ से कि आज के टाइम पे मतलब हमें कोई भी, मतलब कहते हैं ना कि बंदा कितना भी एजुकेटेड हो, कुछ भी कर ले, ये वो पढ़ा लिखा है, वकील है, तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर बंदे को फाइनेंस की लिटरेसी नहीं है, फाइनेंस अगर एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो उसके लिए सब वेन में सब बर्बाद है। ठीक, तो इसलिए आज के टाइम पे पैसे की जो भी हमारी लिटरेसी है उसके बारे में बंदों को अवेयर होना चाहिए, किस तरह से क्या, कहाँ कहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही है। सो बाय डूइंग दिस प्रैक्टिकम वी कंक्लूड ऑन द टॉपिक इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें अलाउ करती है जो हमारा जो भी पोटेंशियल है उसको अचीव करने में, और हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए, इसके बारे में सही से नॉलेज लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पता ही है ना हमें, क्या पता है कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बोलते म्यूचुअल फंड का प्रचार भी देखा होगा, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें पूरे उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये सब हमारे DLED जो भी कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, उनको फाइल वगैरह बनानी होती है, वेदर कि वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट डाइट्स में हो, तो वो यहाँ से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल वगैरह इस बना सकते हैं यहाँ से। ओवरव्यू या तुम ले सकते हो, सैम्पल देख सकते, किस तरह से लिखना है यहाँ से आइडिया ले सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे तो प्लीज़ जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।